दोस्तों WWE में कई बार ऐसा भी हुआ है जब WWE सुपरस्टार्स या लेजेंड्स के मिनी वर्जन को फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए लाया गया। तो स्वागत है आप सभी का रेसलिंग फिनोमेना चैनल पे, और आज की इस वीडियो में हम WWE लेजेंड्स और रेसलर्स के मिनी वर्जन्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं मिनी गोल्डस्ट। दोस्तों गोल्डस्ट ए.के.ए. डस्टिन रोड्स को तो हम सब जानते ही हैं, जो कि WCW और WWE में काम कर चुके हैं और करंटली AEW का हिस्सा हैं। साल 1997 में फैंस शॉक हो गए जब मिनी गोल्डस्ट ने अपना अपीयरेंस दिया WWF में और मस्कारा सकराडा जूनियर के साथ में टीम बनाई, जहां उन्होंने मिनी वेडार और मिनी मैनकाइंड की टीम का सामना किया। इस मैच के दौरान हमें काफ़ी बेहतरीन मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, और मैच में जो सबसे छोटे साइज़ का रेसलर था सकराडा जूनियर, उसने तो अपने बेहतरीन हाई फ्लाइंग मूव्स से सभी फैंस को शॉक करके रख दिया। और मैच के अंत में एस्ट्राडा जूनियर ने मैनकाइंड को पिन करके अपनी टीम को जीत दिलाई। मैच के बाद में मिनी वेडार ने आकर सकराडा जूनियर पर हमला किया, लेकिन ये यहाँ उनकी बड़ी गलती साबित हो गई और सकराडा जूनियर ने मिनी वेडार को वहाँ से भगा कर मारा। पहले तो उन्होंने ड्रॉप किक देकर वेडार को रिंग से बाहर किया, और इसके बाद में एंट्रेंस स्टेज पर जाने पर मिनी वेडार को वहाँ से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, और इसके बाद में स्टेज पर से मिनी वेडार पर एक बेहतरीन और ब्यूटीफुल डाइव भी लगाई। दोस्तों WWE ने साल 2007 में मिनी रॉयल रंबल मैच करवाया था, जो कि 5 मैन मिनी रॉयल रंबल मैच था, जिसमें नंबर 1 पर एंट्री होती है हमारे हीरो हॉर्नस्वगल की, और नंबर 2 पर आते हैं मिनी मिस्टर कैनेडी, जो कि दिखने में मिस्टर कैनेडी जैसे ही लग रहे थे, लेकिन वो उनकी तरह माइक को नहीं पकड़ पाए क्योंकि उनकी हाइट कम पड़ गई। मैच की शुरुआत में ही हॉर्नस्वगल ने ड्रॉप किक मारी मिस्टर कैनेडी पर। बाद में मिस्टर कैनेडी ने भी स्वगल की पिटाई की। फिर आए मिस्टर मैनकाइंड, जो कि 10 सालों के बाद में और छोटे हो गए थे, और रिंग में आते ही मिस्टर कैनेडी ने मिनी मैनकाइंड को मारा, और कुछ समय के बाद में हॉर्नस्वगल ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया। कुछ ही सेकंड्स के बाद में हॉर्नस्वगल में गोल्डबर्ग की शक्ति आ गई और उन्होंने मिस्टर कैनेडी को उठाकर टॉप रोप से बाहर कर दिया। पर अब यहाँ हॉर्नस्वगल के सामने नई चुनौती थी मिनी एनिमल बटिस्टा के रूप में। यहाँ मिनी बटिस्टा भी ओरिजिनल बटिस्टा की तरह ही पायरोस फोड़ रहा था। बटिस्टा ने आते ही हॉर्नस्वगल को स्पीयर दे दिया, लेकिन इस मैच में शेर तो हॉर्नस्वगल ही थे। इतने में सब चौंक गए क्योंकि वहाँ मिनी केन ने एंट्री ली, जिसे देखकर हॉर्नस्वगल रोने लगे। मिनी केन ने आकर यहाँ बटिस्टा और हॉर्नस्वगल दोनों को अपर कट्स मारे, और बटिस्टा ने केन को स्पाइन बस्टर देकर बटिस्टा बम भी दे दिया। इसके बाद में यहाँ केन की हालत ढीली हो चुकी थी, लेकिन हॉर्नस्वगल ने आकर यहाँ बटिस्टा को एक राउंड हाउस किक और लो ब्लो देकर एलिमिनेट कर दिया। लेकिन मिनी केन अभी भी रिंग में थे और वो हॉर्नस्वगल की पिटाई करने लगे, जिन्होंने हॉर्नस्वगल के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी। लेकिन जब मिनी केन हॉर्नस्वगल को चॉक स्लैम देने के लिए गए, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका साइज तो हॉर्नस्वगल से भी कम है, और तब हॉर्नस्वगल ने कहा, निकल, पहली फुर्सत में निकल। और फिर एक कल्टिक क्रॉस देकर हॉर्नस्वगल ने मिनी केन को इस मैच में से एलिमिनेट कर दिया। म्यूजिक। लेकिन अब थीम सॉन्ग बजता है द ग्रेट खली का, और सब सोच रहे थे कि यहाँ मिनी खली आएंगे और मिनी खली कैसे दिखते होंगे, पर असल में यहाँ महाबली खली स्वयं आ जाते हैं, और हॉर्नस्वगल को फिर से रोना आ जाता है कि अब क्या होगा। ऊपर से मिनी बटिस्टा भी आकर हॉर्नस्वगल पर हमला कर देते हैं पीछे से। जैसे ही खली आकर हॉर्नस्वगल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वहाँ फिनले आकर द ग्रेट खली पर डंडे से हमला कर देते हैं, जिस कारण से खली को रिंग के बाहर जाना पड़ता है। फिर फिनले जो है वो द ग्रेट खली के मैनेजर रंजीन सिंह पर भी हमला कर देते हैं, और इस तरह से हॉर्नस्वगल इस मैच को जीत जाते हैं। नंबर 4 पर आते हैं मिनी बुगीमैन।
दोस्तों बुगीमैन WWE के इतिहास के सबसे डरावने रेसलर्स में से एक माने जाते हैं, जो कि केचुए भी खाते थे। और साल 2007 के स्मैकडाउन के एपिसोड में वो अपने साथ लाए मिनी बुगीमैन को, जो कि उनकी ही तरह केचुए खाता था। और यहाँ हमें मिनी बुगीमैन और हॉर्नस्वगल के बीच काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिला, जिसमें बुगीमैन और फिनले का भी इंटरप्शन देखने को मिला। पर यहाँ एक बार फिर से हॉर्नस्वगल ने ही मिनी रेसलर्स के बीच शेर की भूमिका निभाई और इस मैच में हॉर्नस्वगल ने मिनी बुगीमैन को स्प्लैश देकर हरा दिया। इसके बाद में मिनी बुगीमैन एंड बुगीमैन वर्सेस हॉर्नस्वगल एंड फिनले का भी टैग टीम मैच हुआ था, जिसमें हॉर्नस्वगल और फिनले की टीम ने जीत हासिल की थी। नंबर 3 पर आते हैं मिनी कर्ट एंगल। दोस्तों साल 2003 में जॉन सीना और कर्ट एंगल की राइवलरी चल रही थी और इन दोनों का मैच उस साल के नो मर्सी पेपर व्यू में होना था। इस मैच के बिल्डअप के दौरान स्मैकडाउन के एपिसोड में कर्ट एंगल जॉन सीना की तरह कपड़े पहनकर आ जाते हैं, यानी कि नकली जॉन सीना बनकर वो वहां आते हैं। रिंग में आकर वो बुलाते हैं मिनी कर्ट एंगल को, जो कि कुछ समय के बाद ओरिजिनल कर्ट एंगल जो कि जॉन सीना बने थे उन्हें एंगल लॉक लगाता है और सीना को यहाँ टैप आउट करा देता है। ये सेगमेंट बेसिकली जॉन सीना का मजाक बनाने के लिए रखा गया था। फिर यहाँ ओरिजिनल जॉन सीना की एंट्री होती है, जो कि कर्ट एंगल को नो मर्सी पेपर व्यू में होने वाले मैच के लिए चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि मैं वहां तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। पर इसी के दौरान जो है मिनी कर्ट एंगल वो पीछे से जॉन सीना को लो ब्लो दे देते हैं और फिर कर्ट एंगल जॉन सीना पर हमला करके उन्हें एंगल स्लैम देकर रिंग से बाहर कर देते हैं। नंबर 2 पर आते हैं मिनी एजे स्टाइल्स। दोस्तों द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स प्रो रेसलिंग के इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर हैं, लेकिन 24 अगस्त 2020 के इम्पैक्ट रेसलिंग के एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर असली एजे स्टाइल्स भी काफ़ी हंसे होंगे। दरअसल उस रात कार्ल एंडरसन, जो कि एजे स्टाइल्स के काफ़ी अच्छे रियल लाइफ फ्रेंड हैं, वो वहां आकर इथन पेज के लिए फिनोमिनल अपोनेंट को चूज करते हैं और उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां एजे स्टाइल्स का TNA वाला थीम सॉन्ग भी बजता है और इथन पेज की यहाँ हवा निकल जाती है। पर यहाँ मिनी एजे स्टाइल्स यानी कि हॉर्नस्वगल आ जाते हैं एजे स्टाइल्स के कपड़ों में और इथन पेज उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। लेकिन मैच के बाद इसका उल्टा हुआ, जब मिनी एजे स्टाइल्स ने पेज को रोलअप की मदद से हरा दिया और इथन पेज इस मैच के बाद में रोने लगे। Ethan Page. I don't think he wants to go back to the locker room. Music. नंबर 1 पर आते हैं मिनी अंडरटेकर। दोस्तों ये बात है साल 2004 की, जब अंडरटेकर और JBL की राइवलरी चल रही थी WWE चैंपियनशिप के लिए और उस रात स्मैकडाउन के एपिसोड में अंडरटेकर और JBL का फेस ऑफ भी होना था। JBL वहां आकर प्रोमो कट करते हैं, उतने में अंडरटेकर का थीम सॉन्ग बजता है, लेकिन वहां मिनी अंडरटेकर की एंट्री होती है और JBL यहां अंडरटेकर का मजाक बनाते हैं और वो मिनी अंडरटेकर को उठाकर उन्हें टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर देने के लिए जाते हैं। पर इतने में वहां आ जाते हैं असली अंडरटेकर और JBL की फट के हाथ में आ जाती है। डेडमैन वहां आते ही JBL को तोड़कर रख देते हैं, जिसके बाद शेल्टन बेंजामिन वहां से JBL को बचाकर निकल जाते हैं और फिर जब द फिनाम द अंडरटेकर अपना सिग्नेचर पोज देते हैं तो छोटा अंडरटेकर भी उनकी नकल करने लगता है और ये चीज़ ओरिजिनल अंडरटेकर द डेडमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसके बाद में वो मिनी अंडरटेकर को उठाकर एक खतरनाक चॉक स्लैम दे देते हैं। और यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अंडरटेकर से पंगा ना लेने का रे भाई। और दोस्तों ये मिनी अंडरटेकर वही मिनी रेसलर था जिसने इससे करीब ठीक 1 साल पहले यानी कि साल 2003 में मिनी कर्ट एंगल का किरदार निभाया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।